स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में। और मैं मुकेश सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं जिसमें दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं महत्तम समावर्तक की, जिसे हम मशप भी कहते हैं। जी हाँ, लशप और मशप। आज हम करते हैं मशप की बात, जिसे इंग्लिश में एचसीएफ भी कहते हैं। तो मशप क्या है, हम आज केवल इस बारे में चर्चा करेंगे। महत्तम समावर्तक है क्या, और भाग विधि के द्वारा इसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसकी ही चर्चा करेंगे। और अगला जो हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो में हम ये तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम महत्तम समावर्तक को ट्रिक के साथ जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि मशप आखिर है क्या। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, अर्थात वो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। जैसे मैंने यहां एक उदाहरण लिया आपके लिए, 2 और 4 का महत्तम समावर्तक। तो 2 और 4 का जो महत्तम समावर्तक है 2 है। क्यों? क्योंकि दी गई जो हमें संख्या है 2 और 4, दोनों में या तो 1 का भाग या 2 का भाग, ये दोनों समावर्तक है। समावर्तक जो दोनों में भाग जा रहे हैं कौन से हैं? 1 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका भाग 2 में भी जाता है और 4 में भी जाता है। चूंकि 1 और 2 में 2 बड़ी संख्या है, इसलिए महत्तम समावर्तक कौन सा होगा? 2। महत्तम मैंने पास का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। यहां देख लीजिए, 2 और 4 की अगर हम बात करें तो 1 का भी भाग 2 में भी जाता है, 4 में भी जाता है। 2 का भाग 2 में भी जाता है और 4 में भी जाता है। तो चूंकि 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? तो 2। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 और 4 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। इससे बड़ी कोई और संख्या नहीं है। अच्छा, इससे बड़ी जैसे 3 आ गया तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ये दिमाग में रखने की बात है। महत्तम समावर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। हालांकि 2 विधियां हैं, गुणनखंड और भाग विधि। मैं भाग विधि को ज्यादा प्रिफेयर करता हूं कि उससे हम जल्दी से प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो इसलिए भाग विधि के द्वारा आज हम मशप निकालना सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो जो आएगा, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम कम से कम समय में महत्तम समावर्तक को हल कर सकें। तो लीजिए अपन एक संख्या लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो कोई भी हम संख्या ले लेते हैं और कहते हैं कि इनका मशप क्या होगा। जैसे मान लीजिए, अभी मैं छोटे लेता हूं, जैसे 4 और 12 का मशप क्या होगा। 4 और 12 का मशप, इसे छोटे में मशप कहते हैं हम, महत्तम समावर्तक या एचसीएफ भी कहते हैं। 4 और 12 का। तो भाग विधि में क्या करते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है, अब इन दोनों में हमसे सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 12। तो 12 में छोटी संख्या का हम क्या कर देते हैं? भाग लगा देते हैं। अब देखिए, 4 का भाग देंगे और देखिए इसमें अगर भाग देते हैं तो भाग 3 बार जाता है। 12 भाग जब पूरा पूरा चला जाता है तो क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। तो हमारा मशप क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा मशप क्या हो जाएगा? 4। यदि हमें 2 संख्याएं दी गई है तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का क्या करेंगे? भाग देंगे। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह जो संख्या है जिसके द्वारा हमने इसको भाग दिया है, वह संख्या मशप कहलाएगी। अर्थात 4 और 12 का जो मशप है वो क्या होगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा?
4। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल सरल तरीका था। अब हम थोड़ा अलग लेते हैं। अब देखिए, अब हम एक संख्या और ले लेते हैं और 6 और 21 का मसब निकालना है। निकालना है हमें मसब 6 और 21 का। भाग विधि हमारी ये कहती है कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है वो ले लीजिए। हमने ले ली बड़ी संख्या, और इसमें हम भाग किसका देंगे? जो छोटी संख्या हुई। कौन सी है? 6 का हम भाग 21 में देंगे, तो हम जो भाग हमारा जाएगा वो 3 टाइम्स जाएगा। 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा, और 21 में से 18 जब हम घटाएंगे तो पीछे हमारे क्या रह जाएगा? शेषफल हमारा जो रह जाएगा वह 3। चूंकि भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो भाग विधि में हम क्या करते हैं? तब हम भाग विधि में फिर एक भाग देते हैं यहां पर, और एक भाग का निशान हम यहां बना देंगे। अब जिस संख्या का हमने भाग दिया था, किसका भाग दिया था? 6 का, तो 6 को हम यहां ले आएंगे। ये देखिए, अब आप गौर कीजिए, 3 का भाग 6 में जा रहा है। कितनी टाइम जा रहा है? 2 टाइम्स कॉस, और ये हमारा क्लास हो गया। तो हमें किस संख्या के द्वारा जो भाग हमारा गया है वो है 3। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? इनका मतलब क्या हो जाएगा? 3। इस प्रकार से 6 और 21 में 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी को ही हम मसब कहते हैं, और ये एक भाग विधि है। लीजिए एक और भाग विधि के माध्यम से हम करेंगे कुछ प्रश्न को हल। 7 और 24। 7 और 25 का हमें क्या निकालना है? मसब निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, वही भाग विधि हमारी। बड़ी संख्या को हम क्या कर देंगे? बड़ी संख्या हम किसका भाग देंगे? 7 का। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। 7 ही 21। पीछे क्या बचेगा? 3। अब भाग आगे नहीं जा रहा है, छोड़ दीजिए। क्या करेंगे? अब हम 3 के द्वारा भाजित किसे करेंगे? जो पहले हमने, जो हमारे साथ यहां था, ये 7 अब इसके अंदर आ जाएगा। आएगा 7 यहां पर। कितनी बार भाग गया? 7 2 बार गया। 6, 7 में से 6 गए, पीछे रहे 1। भाग नहीं जा रहा, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे भाग देंगे। यही भाग विधि है। और अब ये जो 3 है इसको हम ले आएंगे, और 3 में क्योंकि 1 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि 1 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? 1। कोई और संख्या नहीं थी। तो इस प्रकार से भाग विधि के द्वारा हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। 2, 6 और 12। इन तीनों में जब हम लेंगे तो सबसे पहले हमें जो 2 सबसे छोटी संख्या है उनको लेना चाहिए आपस में। उसका एक जोड़ा बना लेते हैं, जैसे 2 और 6 का। अब हम भाग देंगे 6 में 2 का। ये ध्यान रखना, हमेशा 2 छोटी संख्याओं को सबसे पहले लेना चाहिए। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार गया?
3 बार 6 और हो गए क्रॉस। अब हम कह सकते हैं 2 और 6 का जो मशअप है वो क्या है 2, लेकिन चूंकि हमें 12 का भी साथ में लेना है तो अब इन दोनों का जो मशअप आया है उसका भाग आप अगली संख्या में दे दीजिए। अब अगली संख्या हमारी कौन सी 12 है, हम 12 में वो भाग दे देते हैं। छह बार जाएगा 12 क्रॉस कुछ नहीं, चूंकि 2 ये संख्या आ गई तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा जो मशअप है वो क्या है 2। बहुत ही सरल तरीका है, एक बार आप भाग विधि के द्वारा निकालना सीखिए। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस तरह से आपको सिखाएंगे कि आपको भाग भी देने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको इन्हीं अंकों के अंदर ही वो चीजें सारी नजर आ जाएगी। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब देखिए 12 33 और 48। अब हमें लेना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वही 2 संख्याएं जो सबसे छोटी है वो वापस में लेंगे, बड़ी संख्या के अंदर क्या करेंगे छोटी संख्या का भाग दे देंगे। 12 हम भाग देंगे किसका 33 में, 12 का भाग देंगे 33 में, कितनी बार गया 2 टाइम्स 24, पीछे कितने रहेंगे, बिल्कुल सही 9। अब हमारी भाग विधि क्या कहती है, जब भाग ही नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या को फिर भाग में ले लेते हैं, जो शेष पल है उससे विभाजित करते हैं किसको, जो पहले वाली जो संख्या हमारी थी जिसमें क्या आ जाएगा 12 यहाँ पे, कितनी बार भाग जाएगा 1 बार, पीछे हमारा क्या रह जाएगा 3। अब वही 3 में हम फिर भाग देंगे किसका, अब हम 9 यहां ले आएंगे, कितनी बार भाग गया 3 टाइम्स, क्रॉस। इस प्रकार से हमें अब पता चल गया है 12 और 33 में का जो मशअप है वो क्या निकल गया हमारे पास 3, लेकिन चूंकि हमारे पास एक संख्या और है कौन सी 48, तब हम वही तरीका अपनाएंगे। अब जो हमारे पास मशअप आया इन दोनों का उसका भाग हम वही भाग विधि से किसमें देंगे 48 में हम भाग देंगे किसका, हमारे मशअप का। आप 3 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा आप देख लीजिए, 1 बार 3 1, ऊपर से 8 आया, 6 थी 18 और ये 18, और हमारा आंसर क्या आ गया, अर्थात आंसर हमारा क्या है 3 वह संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 12, 33 और 48 तीनों में जाता है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। आप भी आसानी से भाग विधि के द्वारा इन प्रश्नों को हल कीजिए और मशअप को के कंसेप्ट को जानिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये सारी भाग देने की जरूरत नहीं है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स के द्वारा ही आप अपने इन प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। अभी भाग विधि के द्वारा आप इनको अभ्यास में कीजिए, कुछ होमवर्क जो है वो हम आपको दे रहे हैं, आप आराम से कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। रीट की परीक्षा हो, एसएसटी की परीक्षा हो, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो, बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन
मसब से संबंधित पूछे जाएंगे। अभी आज हमने केवल मसब किया है, कल हम मसब को किस तरह से इजी तरीके से कर पाएंगे ये ट्रिक्स देंगे। फिर हम भिन्नों के जो मसब है उनको निकालना सीखेंगे, और उसके साथ साथ मसब पे आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे इसी को प्रश्न को गौर से देखिए कि 12, 33, 48 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए कि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी मसब के द्वारा ही निकाले जाएंगे। ये भी आपको थोड़ा सा बताया है, ये धीरे धीरे आपको सारी बातें बाद में बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आपके अपनी ओके सर। जय हिंद, जय भारत।